Hey all, welcome back to my YouTube channel Forex with KFC. I hope you all are fine. So आज मैं आपके साथ अगेन XAU USD which means के गोल्ड के वीकली एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसका D1 का चार्ट ओपन किया हुआ है। सो देखेंगे कि हमारे पास गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या ट्रेंड अवेलेबल है। लास्ट वीक के हवाले से बात करेंगे कि गोल्ड ने क्या क्या मूवमेंट दी, क्या हाइज एंड लोज दिए, क्या ट्रेंड बनाया। फर्दर इसके अंदर हम डेटास एंड न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, एंट्रीज के हवाले से बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं इसके अंदर एंट्री के हवाले से बात करूंगी कि लास्ट टाइम पे हमने इसको कहां पर छोड़ा था। सो लास्ट टाइम पे जो एंट्री मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी ब्रेक इवन पर वो 1923 के प्राइस एरिया से चल रही थी, जिसके अंदर हमें 40 टू 50 पिप्स मिली। गोल्ड ने 1929 के प्राइस एरिया से जो रिटर्न किया वो रिटर्न फिर इसका हमें कुछ इस तरह का देखने को मिला। सो यहाँ पर हमें गोल्ड 1930 वेरी क्रूशल प्राइस एरिया से डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ दिखा, फिर डाउन 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 एंड डाउन। हमने इसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट देखी। अगर हम लास्ट वीक के हवाले से बात करें तो लास्ट वीक जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट वीक में गोल्ड ने ना तो सिर्फ 1800 के प्राइस एरिया को टच किया है, बल्कि जो इसने हमें अपनी क्लोजिंग दी है 1845। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस को आपने कभी ना कभी देखा है, वॉच किया है, तो आपको पता होगा कि गोल्ड के इस प्राइस एरिया को मैंने हमेशा ही बहुत क्रूशल प्राइस एरिया कहा है और गोल्ड को हमने इस प्राइस एरिया पर विद इन अ वीक ही आते हुए देखा है। अब अगर बात करें कि गोल्ड इतना सडन क्यों डाउन आया, सो ये वो मार्केट की चीजें होती हैं, मार्केट की हाई वॉलेटिलिटीज, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स होती हैं, जिनके लिए आपको हमेशा कहा जाता है कि अपने अकाउंट्स को मैनेज करें, अपने लॉट साइजेस को मैनेज करें, बैलेंस को मैनेज करें और एसएल्स को इम्पोर्टेंस दें। अगर आपका 200 का एसएल जाता है सो इट्स बेटर देन योर अकाउंट वॉच। दैट इज द रीजन कि मैं हमेशा एसएल को प्रेफरेंस देती हूँ। लास्ट वीक में मैंने आपके साथ गोल्ड की कोई खास एंट्री शेयर नहीं की बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, आप जैसा कि देख सकते हैं गोल्ड ने इस प्राइस एरिया का ब्रेकआउट किया डाउनवर्ड की तरफ। यहाँ पर कुछ भी नजर आने लायक नहीं था, जबकि हमें जो इसके अंदर D1 पर दिखा वो डबल टॉप बनते हुए दिखा। उसके बाद हमें इसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट मिली। सो इस टाइम पे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आप न्यूबीज हैं, स्पेशली फॉर न्यूबीज, आप मार्केट को वॉच करें, देखें। मार्केट के चार पैटर्न्स बनने में टाइम लगता है, हर चीज चलने में टाइम लगता है। अगर आप उसमें पैनिक होकर अपने लॉस को उसी टाइम पे रिकवर करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में बस किसी भी तरह काम करूं, तो फिर उस सूरत में आपको यहाँ तक के प्राइस एरिया तक के लिए भी अपना बैलेंस भी मैनेज करना पड़ता है, अपनी ट्रेड्स भी मैनेज करनी पड़ती हैं और फिर आपको वेट भी करना पड़ता है। सो यहाँ पर जैसे कि अब आपको पता चल चुका है कि हमारे पास जो 1845 है, अगेन फिर से ये फिगर हमारे लिए आ चुका है। इसको मैं गोल्ड का सेंटर प्राइस एरिया कहती हूँ, डाउनवर्ड के लिए भी अपवर्ड के लिए भी। 1845, 1830, 1870। अगर आप इसके अंदर लॉन्गर टाइम से काम कर रहे हैं और अगर आप इसकी हिस्ट्री को जानते हैं तो आपको इन प्राइस एरिया और इन लेवल्स की अहमियत बहुत अच्छे से पता होगी, या जिसको आप इंपॉर्टेंस कह लें, आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता होगी। और जैसा कि अब आप इसके अंदर बात करेंगे ट्रेंड की और पैटर्न की। सो जैसा कि आपने देखा कि इसने डबल टॉप बनाया और फिर उसके बाद इसने ये वाला प्राइस एरिया जो इसका एक ये ट्रेंड चल रहा था, सो ये जो इसके अंदर एक अपवर्ड के ट्रेंड का सिनेरियो बना था वेरी सडन, जिसमें कहा जा रहा था कि गोल्ड 60 टू 70 के प्राइस एरिया को अप्रोच कर सकता है और अगर डाउनवर्ड होगा तो 1900 को होगा। सो जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड ने इस प्राइस एरिया को रिजेक्ट किया और हमें इस प्राइस एरिया पर आते हुए दिखा। ना तो सिर्फ इस प्राइस एरिया पर आते हुए दिखा, बल्कि जो हमारे पास अब इसका लेवल अवेलेबल है वो 1845 है। गोल्ड ने हमारा सबसे पहले 1880 का प्राइस एरिया, इस लेवल पर इसके अंदर जो एक पेंडिंग सिग्नल था इसने उसको पूरा किया। देन उसके बाद 1865 का गैप भी गोल्ड ने हमें पूरा करके दिखाया लास्ट वीक में ही। सो ये दोनों प्राइस एरिया को गोल्ड ने विद इन अ वीक ही अप्रोच किया। और अब अगर आप इसके अंदर बात करें कि अब तक इसने कितने प्राइस एरिया तक की मूवमेंट दे दी है, सो गोल्ड हमें अब तक 700 to 800 पिप्स की मूविंग ऑलरेडी दे चुका है। और अगर आप पैनिक हो जाएं कि ये ऐसा क्यों है, तो आपको पता होगा कि गोल्ड के लिए ऐसे ही ऊपर जाना और ऐसे ही नीचे जाना, ये इसकी ब्यूटी भी आप कह सकते हैं कि गोल्ड जब भी चलता है इस तरह ही वर्क करता है और इसी रफ्तार से चलता है। सो दैट इज द रीजन कि आपको कहा जाता है कि अगर आप इसके अंदर काम करें तो मेक श्योर अपने लॉट साइजेस का ख्याल रखें,
ब्रेक इवन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। प्रॉफिट आ रहा हो तो उसको टेक प्रॉफिट कर लिया करें, क्योंकि जब इसके अंदर प्रेशर जो एक बिल्ड होता जा रहा था, उसने कहीं न कहीं रिलीज़ होना था। अब चाहे वो फिर वो इस प्राइस एरिया पर होता या इस प्राइस एरिया पर। सो अब आपके सामने है कि उसने डाउनवर्ड की मूवमेंट दी है और इस प्राइस एरिया पर आया है। अब जो हमें देखना होगा वो गोल्ड में ये देखना होगा कि गोल्ड 1800 के लेवल पर किस प्राइस एरिया को सबसे पहले अपनी सपोर्ट बनाता है और रेजिस्टेंस बनाता है। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड जिस प्राइस एरिया पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो 1830 1930 के बाद सीधा 1830 को अप्रोच कर रहा है। और अगर हमें इसके अंदर मिड प्राइस एरिया अब कोई दिख रहा है तो वो ये वाला प्राइस एरिया है 1892 का प्राइस एरिया। इस प्राइस एरिया को हम इसका रेजिस्टेंस एरिया D1 के लिए कह रहे हैं। सो ये वाला जो इसका प्राइस एरिया होगा वो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस एरिया अभी के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं कि 1892 का प्राइस एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैटर्न मैं आपको हर बार समझाती हूँ, सपोर्ट एरिया नाउ टर्न इनटू ओवर रेजिस्टेंस एरिया। जो सपोर्ट एरिया था वो अब डेवलप हो चुका है रेजिस्टेंस एरिया में। फर्दर मैंने आपके साथ इसके अंदर एक एंट्री शेयर की थी। गोल्ड ने अब तक जिस प्राइस एरिया को सबसे पहले रिजेक्ट किया है 1800 के लेवल पर, वो 1880 का प्राइस एरिया है। गोल्ड हमें 79 तक आता हुआ दिखा। 78 का मैंने आपके साथ टीपी शेयर किया हुआ था। टीपी देकर गोल्ड ने जो हमें अगेन मूवमेंट दी वो दी इसने 1950 के प्राइस एरिया को ब्रेक करके। गोल्ड ने 1859, 1850, 1849 और जो डायरेक्ट अप्रोच किया वो 1845 था। सो यहाँ पर अब देखेंगे कि हमारे पास गोल्ड में नेक्स्ट वीक इस लेवल पर सपोर्ट एरिया कहाँ बनता है। क्या इस प्राइस एरिया पर ही बनता है, इस प्राइस एरिया पर बनता है, या जो हमारे पास सबसे लास्ट प्राइस एरिया बचेगा 1810, ये प्राइस एरिया बनता है। सो इस सूरत में बेहतर होगा आपके लिए कि आप मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, एनालिसिस करें, देखें कि मार्केट में क्या चार्ट पैटर्न बनता है, क्या ट्रेंड बनता है। ट्रेंड आपके सामने भी गोल्ड में है कि गोल्ड में इस टाइम स्ट्रॉन्ग बेरिश साइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। सो आप इसके अंदर देखें कि हमारे पास इसके अंदर क्या नया सपोर्ट मिलता है, क्या नया रेजिस्टेंस मिलता है। जो रेजिस्टेंस हमारे पास अभी कहीं ना कहीं बन रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिया है, 1891 और 92 आप कह सकते हैं। सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया के लिए हमें नेक्स्ट वीक वेट करना होगा कि सपोर्ट एरिया गोल्ड अपना यहाँ पर किस प्राइस एरिया को बनाता है। इस प्राइस एरिया को खुलते साथ अप्रोच करता है या इस प्राइस एरिया को खुलते साथ अप्रोच करता है। और जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि इसी प्राइस एरिया से ये रिवर्स कुछ इस प्राइस एरिया तक को अप्रोच करता है। सो ये वो सारी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी बहुत जरूरी होती हैं। इनसे आपके माइंड में प्राइस एरियाज क्लियर होते हैं, लेवल्स क्लियर होते हैं, आपको ट्रेड में आसानी हो जाती है या आप डिसाइड कर पाते हैं कि मैंने इसके अंदर एंटर होना है या नहीं। रेस्ट मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि ये सब आपकी चॉइस होती है। मैंने जो आपके साथ कल एक स्काल्प एंट्री शेयर की थी जो 100 बाय 100 के नियर के SL के और TP के प्राइस एरिया की थी, गोल्ड ने उस प्राइस एरिया को बिल्कुल टच करके 78 को और हमें 79 की हाई देकर जिस प्राइस एरिया की मूविंग दी वो कुछ इस प्राइस एरिया की थी। सो अगर आपने उसके अंदर एंटर हुए और अगर आपने वर्क किया है सो वेल एंड गुड। ओवरऑल अगर अभी आप मार्केट में गोल्ड के हवाले से बात करें तो मैं आपको इसके अंदर अभी थोड़ी देर के लिए पेशेंस के लिए जरूर कहूंगी कि अगर आप इसके अंदर एंटर भी हों तो पेशेंस के साथ एंटर हों, देख कर एंटर हों। अगर आपको एक चीज समझ आए तो ही आप उसके अंदर इन्वॉल्व हों, वरना अगर आप इसके अंदर वेट करेंगे तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने गौर करें, वेट करें तो आपको अच्छी ट्रेड के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि क्लोजिंग प्राइस ये अवेलेबल है, रेजिस्टेंस एरिया ये अवेलेबल है। अगर मैं D1 की 100 SMA मूविंग एवरेज प्राइस की बात करूं सो मूविंग एवरेज के प्राइस कुछ इस तरह के अवेलेबल हैं 1935 के। सो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड कुछ इस प्राइस एरिया पर अपनी कोई सपोर्ट सेट करके इन प्राइस एरिया तक को अप्रोच कर सकता है। सो ये वो पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी होती हैं ताकि आपको मार्केट में, जैसा कि मैंने अभी कहा भी है, काम करने के लिए आइडिया हो। सो यहाँ पर अगर मैं गोल्ड की इसके अंदर फर्दर हिस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गोल्ड लास्ट ईयर में सेम मंथ, सेम वीक्स एंड सेम डेज, यही वो डेज और यही वो मंथ और यही वो
हफ्ते थे जिसमें गोल्ड को कहा जा रहा था कि वो 1600 से 1700 तक के प्राइस एरिया तक आएगा, लेकिन हमने गोल्ड को उसके बाद 18 टू 19 टू 2000 के प्राइस एरिया तक जाते हुए देखा। गोल्ड जिस तरह ऊपर गया, गोल्ड उसी तरह हमें नीचे आता हुआ भी दिखाई दिया। लोअर लोज भी मिले। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस या एनालिसिस को वॉच किया है तो ये वो चार्ट है जो मैंने आपके साथ साथ बनाया है, डे बाय डे, वीक बाय वीक। मैंने हर चीज को एनालिसिस किया है, हर लेवल जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन से ड्रॉ है, ट्रेंड लाइन से ड्रॉ है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप इन चीजों को नोट करें तो आप मार्केट को और मार्केट के बिहेवियर को बहुत अच्छे से जान जाते हैं, तो आपको इन जैसी मोमेंट्स को लेकर भी फिर शॉक ज्यादा नहीं होना पड़ता, क्योंकि आपको पता होता है कि एक चीज इसी टर्म पे ऊपर गई थी और उसी टर्म पे हमें नीचे आती हुई भी दिखाई दी है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड वापस भी आया है 1800 पर, तो सेम बिहेवियर के साथ आया है और जो इसने हमें प्राइस अभी तक के लिए दिया है वो भी आपके सामने ही है। तो ये वो मोमेंट होती हैं जिनके लिए आपको हम एसएल्स, लॉट साइजेस और ये एक्स्ट्रा सो ऑन चीजें मैनेज करने के लिए कहते हैं, बिकॉज ये मोमेंट्स डेटास और इन सब चीजों से बहुत अलग होती हैं। एंड अगर हम हॉलीडेज और इन सब की बात करें तो ईयर के लास्ट 3 मंथ स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हमें आपको पता है कि वो अप्स एंड डाउन ऑलरेडी देखने को मिले हैं एंड फर्दर हमें आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। सो आपको उनके लिए भी तैयार रहना है। सो ये चार्ट और ये सब चीजें मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर की हैं ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट, लेवल टू लेवल हर चीज का पता हो, आपको याद रहे, ताकि जब आप इसके अंदर काम करें तो आपको आइडिया रहे। अब मैं इसके अंदर अगर RSI के हवाले से बात करूं तो आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक ट्रेंड लाइन शेयर की हुई थी जो कुछ इस तरह से आ रही थी। सो वो ट्रेंड लाइन गोल्ड ने रिजेक्ट नहीं की, कमजोर जरूर की थी लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं किया। और फिर जो इसने हमें अपनी मूवमेंट दी है वो आपके सामने है कि हमें इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेयर साइड का ट्रेंड देखने को मिला। सो ट्रेंड लाइंस दैट इज द रीजन के इम्पोर्टेंट भी होती हैं। अगर मैं अब D1 के हवाले से बात करूं कि हमारे पास क्या RSI अवेलेबल है, सो RSI D1 की जो अभी के लिए अवेलेबल है वो अंडर 50, और अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो वो 43 की हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड इस प्राइस एरिया को और इस प्राइस एरिया को अप्रोच करे। अब अगर मैं बात करूं डेटास एंड न्यूज़ के हवाले से, सो नेक्स्ट वीक भी हमारे पास हाई वॉलेटिलिटी वीक होगा। याद रहे कि कुछ कंट्रीज में हमें हॉलीडेज भी होंगी, हमें उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को जरूर मिलेगा। फेड चेयर पावल की स्पीक होगी, नॉन फॉर्म डाटा होगा जो कि बहुत हाई वॉलेटिलिटीज डाटा होते हैं, यूरो के डाटा होंगे, GBP के डाटा होंगे। तो उन सब का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हमें हर पेयर के अंदर अप्स एंड डाउन्स बहुत हाई चांसेस पर देखने को मिले हैं। मार्केट में हमें ओवरऑल ट्रेंड बदलता हुआ भी दिखाई दिया है। सो ये वो सब चीजें हैं जो हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या टर्न लेती हैं, हमें इसके अंदर क्या फर्दर मूवमेंट्स मिलती हैं, फर्दर अप की मिलती हैं, फर्दर जो डाउन जा रहे हैं उनकी डाउन की मिलती हैं। सो अगर आपने काम करना है, फिर वो गोल्ड में हो या किसी भी पेयर में हो, तो कॉशन के साथ करना है। मैंने आपके साथ गोल्ड का जो अभी के लिए इसके अंदर सिनेरियो अवेलेबल है शेयर कर लिया है। नेक्स्ट किस प्राइस एरिया को ये अप्रोच कर सकता है D1 के चार्ट पर मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर लिया है। इसने क्या क्या अपने पैटर्न्स बनाए, क्या पूरे किए, किन सिग्नल्स को अप्रोच किया, ये भी शेयर कर लिया है। मैंने आपके साथ इसके अंदर 100 SMA मूविंग एवरेज प्राइस भी शेयर कर ली है, RSI भी शेयर कर ली है। ओवरऑल क्या पॉइंट्स एंड ट्रेंड अवेलेबल है, हमारे पास क्या रेजिस्टेंस अवेलेबल है, शेयर कर लिया है। सपोर्ट एरिया के लिए हम नेक्स्ट वीक का वेट करेंगे कि सपोर्ट हमें इसकी नेक्स्ट वीक में किस प्राइस एरिया पर मिलती है। इसके अंदर अगर फर्दर एंट्री होगी तो वो मैं आपके साथ जरूर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लूंगी। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको उसके अंदर गोल्ड के भी एनालिसिस मिले और फर्दर पेयर अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। सो आई होप कि जो भी मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको फर्दर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। नेक्स्ट वीक के लिए आपको गुड लक। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।